जय हिंद साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथ और मैथ में पढ़ रहे हैं लाभ और हानि। ये क्लास आपके लिए उपयोगी रहेगी। रेलवे, एसएससी, आर्मी, बीएसएफ, एयरफोर्स, दिल्ली पुलिस और राजस्थान की कोई भी भर्ती, एलडीसी है, पटवारी, ग्राम सेवक, इन सभी के लिए। शुरू करते हैं। टाइप नंबर 7। एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचने से प्राप्त प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1160 में बेचने पर हुई हानि प्रतिशत के बराबर है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझो क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रही है कि भाई कोई वस्तु है 1800 रुपये में बेचे और 1800 रुपये में बेचे, जिसको लाभ है 1800 रुपये में बेचना हूँ, वो उतनी हानि है 1160 रुपये में बेचना हूँ। जैसे कोई वस्तु करे मूल्य 8, कोई वस्तु करे मूल्य ICP, ठीक है, कहीं ICP, और बिन वस्तु ने यदि कितना में बेचे 1800 रुपये में बेचे तो कुछ न कुछ लाभ है। 1800 रुपये में बेचे कहीं है कुछ न कुछ लाभ है। तो बा वस्तु यदि 1160 में बेचे, कितना में बेचे 1160 में बेचे, तो बा हानि बराबर हुई, यानी जितो लाभ है उतनी हानि हुई। ठीक है, यदि मैं मान लूँ आटू के भाई 1 रुपये और लाभ है, ठीक है, तो आटू 1 रुपये कहीं भाई हानि हुई। ठीक है, जितो लाभ है उतनी कहीं भाई हानि हुई। तो आप दोनों अंतर निकाल दो भाई, दोनों अंतर निकालो। 1800 में 1160 निकालो, कितना हो जाए, जैसे आप मान लो 1200 निकाल तो लार बची 600 और 640, यानी टोटल अंतर आटू लेना तक कितना हो जाए 640 रो अंतर हो जाए। जब यो अंतर कितना भाई 1 और 1 दो अंतर 2 है ना, यानी इन दो रो मान है जो कितना है 640 है। कितना गुणा है भाई 2 और 640, इन दो रो मान 640 कितना गुणा जाए 320 गुणा हो जाए भाई। 2 और भाग दो इन महीने तो कितनी बार जाए 3 बार, 2 बार 0, 320 बार जाए। तो इन एक रो मान भी कितना भाई 320 गुणा भाई, और एक रो 320 गुणा कितना है 320 भाई, यानी 300 रुपये रो मतलब कोई वस्तु है बिन की मूल्य है और बिन 1800 में बेचो तो मन 320 रुपये लाभ है। अटे भी 320 भाई, अटे भी कितना भाई 320 गुणा भाई कितना भाई 320 भाई। ठीक है, तो कोई वस्तु है कितना रुपये, कितने 1800 में बेच मन 320 रुपये लाभ भाई। ठीक है, और 1160 में बेच मन 320 रुपये घाटो भाई, और तो घाटो भाई माइनस। तो अब मैंने पूछियो करे मूल्य कहीं भाई, तो 1160 में बेचर बाद में भी मन 320 रो घाटो है भाई। 1160 में बेचर बाद में मन 320 रो घाटो है, मैं 320 इनमें जोड़ू तो बिन वस्त्र मूल्य आ जाए। ठीक है, तो इनमें जोड़ दो 0 0, 6 2 8, 3 और 1 4 और 1 1480 रुपया हो जाए। क्या हो जाए 1480 रुपया। तो बिन वस्त्र करे मूल्य हो जाए 1480 रुपया। हमारी बात आपने समझ आई वाला, आई कि नहीं आई भाई थाने? जिन टाइम जीतो ही, मैं हमारी बात सुनो, जिन टाइम जितनी हानि वे उतो ही लाभ है, जिन टाइम जितनी हानि वे उतो ही लाभ है, तो कहीं नहीं करना, दोनों जोड़ से तो भाग दे दो 1800 और 1100 कितना होगा 2960, कितना होगा 2960। एन दोनों जोड़ना है, कहीं नहीं करना है, दोनों जोड़ पर 2 रो भाग दे दो आप उतरा जाए, तो 2 रो भाग दो 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 0 1480 रुपये उतरा जाए। जिन टाइम जितो लाभ है उतनी हानि वे तो कहीं करना है सीधा जोड़ 2 रो भाग देना है। और कई बार कहते हैं जितनी हानि वे 2 गुना लाभ है, तो अट आपने 2 लिखना, 1 लिखना, फिर बार अंतर बराबर करना है। इन वास्ते में आपने पूरी विधि में बतायो ना। आगे सवाल आए तो इन बारे में चर्चा करा। सवाल लेते हैं आगे वाला। देखो टाइप का एक सवाल और है, अलग चेंज कर दियो। एक वस्तु को 1960 में बेचने पर प्राप्त हुआ लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1640 में बेचने पर होने वाली हानि प्रतिशत के बराबर है। ठीक है, कोई बात नहीं, हानि प्रतिशत के बराबर है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को कितने बेचने। अब बच रही है कि भाई कोई वस्तु ने मैं 1960 में बेची तो मन तो लाभ है, और 1640 में बेचे तो मन हानि है। वो हानि और लाभ बराबर है, पर मैंने कमाना है 20% लाभ, तो मैं बिन कितना बेचू, इन मतलब अपन पहले करे मूल्य काटना पड़ी, पता चली कि मैं इतना बेचू लाभ है ना। तो देखो करे मूल्य निकालो, करे मूल्य निकालो मतलब आप तरीको बताइए, मैं 8 बीच में आई करे मूल्य, 8 कहीं आई करे मूल्य। ठीक है, और ने कोई वस्तु है कितना बेच रही है, वो 1960 में बेच रही है, कितना बेच रही है 1960 में, जन इन लाभ हो रही है, और इन साइड में बेच रही है वो 1640 में, जन हो रही है हानि। जितो लाभ है उतनी हानि है, ओके, होने वाला लाभ हानि के बराबर है, किने लाभ और हानि बराबर। मैं क्यों दोनों बीच में बराबर लाभ और हानि बराबर व्यक्त करना, करे मूल्य काटने वास्ते दोनों जोड़ 2 भाग देना है, दोनों जोड़ दो 1900 और 1600 कितना हो जाए 2500, 2500 और 2600, 2600 जाए टोटल जोड़ देने नहीं 3600, कितना हो जाए 3600, सॉरी 3600 हो जाए, 3600 है ना, 3600 होगा, और 3600 हम 2 और भाग दें कितना आ जाए 1800 आ जाए। इन मतलब करे मूल्य की तो आएगो 1800 रुपया आएगो।
अब वो कह रही है कि मैंने 20% लाभ कमाना है भाई, 1800 रुपये की वस्तु है, मैंने 20% लाभ कमाना है, तो मैं कितना बेचूँ, 120 में बेचूँ, और 120/100 कट्टे भी काट दो। हाँ 5 जो काटो या 2 0 काट दो, ऊपर संख्या गुना कर लीजिए ना, 18 × 120 गुना कर लो, तो जीरो तो मैं साइड में उतार दियो पहले ही, अब 12 में गुना करूँ, 12 × 8 कितना हो जाए, 96, असल लागी 9, और 12 का 12, 12 और 9 21 हुई ना, तो कितना हो जाए 2160 रुपया हो जाए। यदि मैं भी बेचूँ तो कितना हो जाए 2160 रुपया। भाई करे मूल्य आयो 28 रुपया, 28 रुपया 20% लाभ जो 20% लाभ मत बेचो तो 20% लाभ काटो कितना जाए 2160 आ जाए। आएगी वाला बात समझ में एकदम। लाल सवाल अलग है, तो भाई लाल सवाल तो नहीं, सवाल लाल सिर्फ करे मूल्य पूछ रहे हो, तो बेचा जाए तो करे मूल्य याद करो, किस मूल्य पर है ना। अच्छा सेम सवाल है भाई, लाभ प्राप्त जाता है बस वो किस 20% का लाभ प्राप्त कीजिए। हाँ भाई इनमें भी अपन 20% लाभ प्राप्त किया करना ना, तो कितना करे मूल्य कितना आएगा 1480, इन मत 20% लाभ कमानो तो 120 × 100 कट्टे इंटू काट दो। लाल में मैं वो जो करे मूल्य पूछू, करे मूल्य नहीं पूछ रहे भाई, पूछ रहे गुना कर लो, 12 8 96 असल लागी 9, 12 चौक 48, 48 और 9 57, असल लागी 5, 12 का 12, 12 और 5 17, 1776 उतरा नो। हाँ भाई आप यूँ मिस्टेक नहीं कर दो, मैं सोचो करे मूल्य पूछू, मैं सवाल पूरा नहीं पूछियो ना, देख पूछ रहे तो कि लाभ प्रतिशत 20% लाभ मत बेचे तो वस्तु विक्रय मूल्य कहीं भाई, तो कितना भाई 1776 भाई। आएगी बात समझ में, बहुत बढ़िया सेम सवाल आ भाई। अच्छा जो खाली करे मूल्य वाला सवाल तो कल पढ़ लिया था ना, ये आगे वाला है न्यू टाइप, ठीक है। वो वालों की होगा 160 रुपया आएगा अपने। और सवाल देखो, एक आदमी एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचता है, ठीक है 20% लाभ मत बेचा, टाइप चेंज होगी। यदि उसने वह 20% कम पर खरीदी होती और 5 रुपये कम पर बेची होती तो उसे 25% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करो। अब मैं समझाऊं सवाल ना, ठीक है। सवाल देखो, कोई वस्तु क्रय मूल्य मान लो 100 रुपया, आप ही मान लो 100 रुपया, मैं मान ली वह वस्तु 100 रुपया रही है, कितना रुपया रही है 100 रुपया रही है, वो है नो क्रय मूल्य। क्रय मूल्य में लिखा करूँ सीपी, ठीक है कॉस्ट प्राइस। 20% के लाभ पर बेचता, बेचने का मतलब एसपी, कितना मत बेचे 20% लाभ मत मतलब 120 में बेचे, यानी वो 120 में बेच रही है। पहला सोचियो कि मैं 100 रुपये वस्तु है 120 में मैंने बेच दूं, फिर बाद में कहीं कि 20% लाभ पर बेचता है, यदि वह 20% कम में खरीदता, अब खरीदी सीपी मतलब खरीदी 100 में खरीदी, पर वो 20% कम में खरीद तो, कम में खरीद तो मतलब CP2 या नया या न्यू सीपी, तो कितना में खरीद तो 80 में खरीद तो, ठीक है। 20% कम में खरीद तो मतलब 80 में खरीद तो। अब वो 20% कम में खरीद ली, 20% कम में खरीदे बाद में 5 रुपए कम पर बेची होती, कोई बात नहीं, रुपये वाले बात का पहला बाद में करो, पहला परसेंटेज करो, तो 25% का लाभ होता। ओके 20% में कम में खरीद पड़ी, फिर 5 रुपया कम में बेच दो, ठीक है, तो कितना लाभ हो तो, यानी 25% लाभ होता। तो अब आप इनमें 25% लाभ निकालो, कितना निकालो 25% लाभ। आप 80 का 25% निकाल दो, आप सीधा 125 निकाल दो, कितना निकाल दो सीधा 125 निकालो, निकाल दो कहीं भेजा दो, काटो 25 पाने 125, 25 चौक 100 और 4 ऊपर जाए वो 20 बार, 20 पाने 100, तो कितना में बिकती 100 में बिकती, और नया आएगा SP 100, ठीक है। जबकि वो कोई कह रही हो 5% कम पर बेची होती, 5% सॉरी 5 रुपये कम में बेची होती, पहला 120 में बेचता, अभी कितना में बेचे 100 में। आटू कितना में कम में बेचा आप भाई 20 में कम में बेचा, पर वो कह रही हो 5 में कम में बेचा। ये चीज़ सब परसेंटेज में, ये चीज़ कहीं है सब परसेंटेज में, मेरे को परसेंटेज वाले नीचे लिखनी है। और वो कह रही हो 5 रुपया कम में बेचा, तो 5 आए ऊपर भाई, कम में बेचा वो भी बेचा, अभी बेचा, दोनों बेचा बेचा बराबर होगी, परसेंट आवे नीचे। अपन पूछ गए क्रय मूल्य ज्ञात करो, क्रय मूल्य अपन मानियो 100, तो आप 100 गुणा कर दो, तो काटो कितना काटी भाई, काट ऑन टाइम कट जाए 5 बी पानी 100 5 बार और 5 5 25, तो आ जाए आप 25 रुपया उतर आ जाए, कितना आ जाए वस्तु का क्रय मूल्य कहीं आ जाए 25 रुपया आ जाए। बात समझ में आई कि नहीं आई, आएगी वाला सबन घर जाने एक बार देख जो, नहीं फिर और पूछ। आप तो सरिता कहीं बनाया तो आसान बनाया ना सवाल ने। एक व्यापारी अपने सामान पर, ठीक है, क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। एक कोई सामान लाओ कुछ भी मान लो, ठीक है, व्यापारी है कोई भी चीज खरीद ली हो, मोबाइल ली हो,
बिन में 40% आपने मनु लिख दिया ना। जैसे कोई मोबाइल है तो 100 रुपया हो तो ठीक है, वो है 100 रुपया मतलब 100 मतलब 100 में खरीदियो। इन मत अंकित कर दिया, अंकित मतलब एमपी, अंकित करना मतलब मार्क प्राइस। ठीक है, कितना अंकित ज्यादा कर दिया, 40% अधिक अंकित कर दिया, मतलब 140 कर दिया। कितना कर दिया, 140 कर दिया। ठीक है, 40% अधिक अंकित करता है, ये अपने ग्राहकों को उस अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है। फिर मैंने करेंगे ग्राहक ने कि भाई मैं इतना रुपये इनमत एमआरपी है और इनमत मैं आपने 16% की छूट दूँ। कितना छूट दूँ, 16% कहीं करूँ छूट दूँ। अब देखो 140 रुपये की वस्तु है और वो 16% छूट दी, अंकित मूल्य 140 और 16% छूट दें, वो बेची कितना में 84 में बेची भाई। छूट हमेशा 100 में तो अगर 84 में बेची, 84 बटा 100 तो आप पता करो कितना में बेची। कट्टे भी काट दो, 0 0 कट गो। अब मैंने यूं नहीं काटना, मैंने सीधा गुणा करो। 14 × 4 56। ठीक है, असल लागी 5, 14 7 58 14 8 112, 112 और 5 117, 117 बटा 10 तो कितना आ जाए, 0 हटा दो ने 117.6 आ जाए, यानी 117.6 आ जाए, 117.6। अब देखो 40 पर 140 एमपी अंकित मूल्य बिन में 16% छूट देवे, तो छूट देने का क्या बेच रही है ना, तो आप कहीं आएगो एसपी आएगो, कहीं आएगो एसपी आएगो। आपने लास्ट में कहीं पूछियो है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब भाई 100 रुपये की वस्तु है और बेचे कितना में, 117.6 में बेचे, तो लाभ कितना है, 17.6 लाभ है ना। अब 17.6 लाभ 100 मत तो प्रतिशत में भाई, तो उत्तर कितना आ जाए, 17.6 आ जाए। कितना आ जाए, 17.6 आ जाए। हाँ, बात किन किन समझ में आएगी बताओ मैंने, आएगी ना आप लोगों कही हो। अच्छा 17.6 अटे, देखो ऑप्शन में भी तो ध्यान रखना पड़े। आंखें खुली नहीं रखे, आंखें फाड़न रखनी है, खुली रखे तो बड़ा मिस्टेक हो जाएगा। डीपीएस 17.6। हाँ आगे देखो, एक दुकानदार 4,000 रुपए अंकित मूल्य वाली शर्ट पर, अच्छा क्वेश्चन है भाई, वैसे मैं आपने इन टाइप का क्वेश्चन करा दियो। पर देखो एक दुकानदार 4,000 अंकित मूल्य वाला है, शर्ट भी अच्छा खासा है, 4,000 अंकित मूल्य है, 10% की छूट देता है, फिर भी 20% का लाभ कमा लेता। खतरनाक आदमी है, 10% छूट देवे और 20% लाभ कमा ले। पूछो करे मूल्य ज्ञात करो। ठीक है, इधर देखो मैं तने एक चीज बताई याद रही वाला, तो मैं कि छूट देने करे मूल्य पूछ ले, इतने की छूट देने के बाद भी इतने परसेंट का लाभ होता है, इतने की छूट देने के बाद भी इतने परसेंट का लाभ होता है, तो आपने सीपी बट्टा एमपी निकालने का फॉर्मूला है सीपी बट्टा एमपी बराबर। ठीक है, हाँ 100 माइनस डिस्काउंट, सीपी बराबर में लिखना है 100 माइनस डिस्काउंट प्रतिशत और एम लिखना है 100 प्लस प्रॉफिट प्रतिशत। वो कहीं है सर, वो आपने याद रखना पड़ी फॉर्मूला। यदि आपने सीपी बटा एमपी रेशियो निकालना है तो आपने 100 माइनस डिस्काउंट 100 प्लस प्रॉफिट करना पड़ी। डिस्काउंट मतलब छूट, प्रॉफिट मतलब लाभ, तो सीपी बटा एमपी बराबर देखो 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना दे रही है, छूट कितनी दे रही है 10 रही, तो 100 में 10 गया कितना बचेगा 90। ओके, 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट या लाभ कितना हो रही है 20, तो 100 प्लस 20 कितना होगा 120। कट्टे भी काटना आप छोटो बना दो, कितना कटी मन बताओ कोई 30 कट जाए, 30 कट जाए या 0 0 काट दो, फिर 3 काट दो, 3 3 9 और 4 3 12, 3 बटा 4 हो जाए। ठीक है, ये नहीं देखो सीपी हो जाए 3 और एमपी हो जाए 4, एमपी मतलब अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य है 4 मतलब लिक्विड है और सीपी कितनी है 3। लाभ होता तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या करो। अब देखो अब अपन में देखना है अंकित मूल्य, तो एमपी की तो आएगा 4, सीपी की तो आएगा 3, हो तो ध्यान पड़ गया ना भाई, एमपी और सीपी रेशियो आएगा, एमपी और सीपी रेशियो। अब आप ध्यान दो तो शुरुआत में अंकित मूल्य दियोड़ो है, अंकित मूल्य कितना दियोड़ो है 4,000, भाई एमपी है 4, सीपी आयो 3, भाई एमपी 4 और सीपी 3, माइक प्राइस 4 सॉरी मार्क प्राइस 4 और कॉस्ट प्राइस 3। ठीक है, पर वो कह रही है जो एमपी है ना अंकित मूल्य है वो 4 नहीं है, क्योंकि वालों का कितना है 4,000 है, कितना है 4,000 है, 4,000 1,000 4 कितना गुना है 4 1,000 गुना है ना भाई, आगे वाली संख्या में लार वाली संख्या भाग दो, 4 4 और 4,000 भाग दो कितनी आ जाए 1,000 बार जाए, तो ओ भी वे ना सीपी भाई वो भी 1,000 गुना भाई,
और कितना हो जाए 3000। तो आपने पूछी क्रय मूल्य बताओ, क्रय मूल्य कितना आएगा 3000 आएगा, कितना आएगा 3000। ध्यान पड़ी अब सवाल अच्छा थोड़ा टाइम लगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगे, जिन टाइम आप सीख जाओ नहीं तो आप जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि आपने MPCP लिखने की जरूरत नहीं पड़े। तो अच्छा क्वेश्चन है, आपने वैसे PDF मिल जाए, PDF कर जाओ तो फिर वापस मिलो हो जाने सवाल। देखो सवाल इन टाइप रे पड़ेला, आर्मी वाला चिंता मत करो, जगह तैयारी करें बड़ा रेलवे एसएससी बिन सवाल इन टाइप रे जाना है, ठीक है। आई टाइप है, चेंज ही नहीं होना, सिर्फ आंकड़ा चेंज होना है, बाकी टाइप आई जानी है। तो इन सवाल अच्छी हूँ, एक बार नहीं 3-3 बार मिला लो। आगे देखो, रत्नेश ने एक पेंसिल बॉक्स का मूल्य 80 रुपये अंकित किया। कोई पेंसिल बॉक्स हो, बिन मत 80 रुपये अंकित कर दिया, ठीक है। यानी MP मत लिख दियो 80 रुपया, MP की तो लिख दियो 80 रुपया लिख दिया, MRP रेट लिख दी मत 80 रुपया। यदि 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ कमाता है, वो पहले वाला सेम टाइप सवाल आएगा, 10% छूट दिया बाद में कहीं 20% लाभ कमा, आप और CP MP निकाल दो, ठीक है। CP बट्टा MP, CP हो जाए 100 माइनस डिस्काउंट, ठीक है, और MP हो जाए 100 प्लस प्रॉफिट। ध्यान रखो CP MP, देखो 100 माइनस कितना छूट दे रही है 10 छूट दे रही है, कितना छूट दे रही है 10, तो 100 माइनस 10 कितना भाई 90। लाभ कितना कमा रही है 20% लाभ कमा हुआ है, ठीक है। तो हो जाए 120, काट ऑन टाइम हगई 3/4 आ जाए उधराला, क्योंकि सेम लाभ हो रही सेम कमी हो रही, ठीक है। अब क्वेश्चन मार्क कहीं कह रही है कि भाई रत्नेश है जो बिन मत कितना अंकित करे 80 रुपया अंकित करे, कितना करे 80 रुपया, तो कितना गुणा भाई 4 भाग दो 8 में 2 बार 20 गुणा भाई, तो मूल्य भी 3 नहीं ऊपर 20 गुणा भाई, 20 या 60 रुपया, बहुत बढ़िया भाई। तो बिनु करे मूल्य कितना होगा 60 रुपया होगा, CP कहीं आएगा 60। कर लो सवाल, देखो भाई जल्दी हुए ना बिन पीछे, थोड़ो एक बार एक पढ़ लियो जने, तो बार बार पढ़ो ना थारे एकदम समझ में आ जाए। आगे क्या सवाल है, 25% की छूट प्रदान करता है फिर भी 20% का लाभ होता है, अंकित मूल्य में। देखो सेम सवाल आएगा, CP और MP आपने निकालनी पड़ी। वो कह रही हो 25% की छूट प्रदान करने के बाद भी 20% का लाभ होता है, छूट देवे फिर भी लाभ हुए तो फॉर्मूला रट लो, ठीक है। CP बटा MP रो हमें तो याद भी होगा, CP बटा MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट, 100 माइनस डिस्काउंट, CP निकालना मतलब CP आगे 100 माइनस डिस्काउंट, MP बड़ो या करे तो 100 प्लस प्रॉफिट, ठीक है। निकालो CP बटा MP, कितना परसेंट छूट देवे 25 छूट देवे, तो 100 माइनस 25 कितना हो जाए 75, तो लाभ कितना रहे 20 रो, तो कितना हो जाए 120। अब कितना काटियो 5 कटी ना, दूसरी कोई संख्या नहीं काटे, 5 काटी 5 काट दो, 5 की तैयार कटी 15 5 75 5 और 24 पानी 120 और कट जाए 3 यानी 15 कट जातो, कितना कट जातो 15 कट जातो, और काट लो 3 काटो तो 5 बार, 3 काटो तो 8 बार, इना तो आप CP और MP कहीं आएगो 5:8 आएगो, कितना आएगो 5:8 आएगो। काट तो थे ना अपना भाई, है ना, मैं थोड़ा तेज काटी पर हम जाइए आप, देखो मैं 5 काटियो, आप चाहो तो 3 काट सकता है ना, फिर बाद में 5 पहले 5 काटियो फिर 3 काटियो, काटने का मतलब जिकी संख्या भागे में दो, बहुत संख्या भागे में दो, इनमें 5 रू भाग दियो, इनमें 15 बार गयो, मैं इनमें 5 रू भाग दियो 20 बार गयो, फिर मन लागे और कटी तो मैं 3 रू भाग दियो 5 बार गयो, 3 रू भाग दियो 8 बार गयो, ठीक है। CP MP आएगा 5:8। आगे सवाल कहीं कहे अंकित करता था क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, पूछे अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना अधिक है, अंकित मूल्य से क्रय मूल्य कितना अधिक है, क्रय मूल्य से अंकित मूल्य, देखो क्रय मूल्य 5 है अंकित मूल्य 8 है, कितना अधिक है 3 है, और अपन प्रतिशत में पूछ है क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य कितना है नीचे 5, प्रतिशत निकालना तो इंटू 100 कर दो, कट्टे हुए काट लो, कितना काटी भाई 5 कट का 20 बार, और 20 इंटू 3 कितना होगा 60 होगा, तो कितना आ जाए 60% अधिक आ जाए, कितना आ जाए 60% अधिक। कर लो सवाल, हाँ 60% है आप ऑप्शन नंबर बी वाला, सी वालो, सी है बी है, ठीक है। आगे देखो, एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1200 रुपया था, एक कुर्सी मत 1200 रुपया लिखियोड़ा, ठीक है। ये कीमत इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक थी, ठीक है, क्रय मूल्य से 20% अधिक है। यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर बेचा गया तो कुर्सी का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मैं आपने एक बात बता दूं, जिन टाइम कुछ चीजें प्रतिशत में दे रही था ना, उत्तर प्रतिशत में पूछे नहीं,
तो इन मूल राशि का कोई मतलब नहीं हुआ करे। ठीक है, और देखो प्रतिशत में दे दी 20%, 5%, और फिर उत्तर भी पूछ लिया प्रतिशत में ज्ञात करो, तो इन मूल राशि का कोई मतलब नहीं दिया करे। क्यों सर? मैं तुम्हें बताऊँ। एक कुर्सी का अंकित मूल्य 1200 रुपया था, कोई बात नहीं, मैं 100 रुपया मान लूँ। ये अंकित मूल्य के ये कीमत इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक थी, क्रय मूल्य से 20% अधिक थी। क्रय मूल्य मान लियो मैं 100 रुपया। ठीक है, ओ है सीपी। इनो 20% अधिक, इनो 20% अधिक है, अंकित मूल्य हो तो 120, अंकित मूल्य आएगा 120, जबकि वो कह रही हो अंकित मूल्य 1200 है, क्वेश्चन वालों कह रही हो कि अंकित मूल्य 1200 है और क्रय मूल्य है जो 20% अधिक है। अब वो अंकित मूल्य में छूट देवे, यदि कुर्सी को अंकित मूल्य पर 5% की छूट दी जाती है, अब 120 में तो 5% वो छूट देवे, कितना परसेंट छूट देवे? 5% छूट देवे। अब देखो भाई 120 है और इनमें 5% छूट दे तो बेचे कितना? 95 बेचे, 95 बेचे ना, कट्टे बनो काट दो, 0 0 काट दो, 5 काटो, 9 5 95, 20 5 100, मतलब 2 बार कट गो है ना, और 10 ही बचे, 2 बार कट गो, इन 2 में कट गो 6 बार, तो कितना होगा? 9 5 95, 9 6 114। काटे जो समझ में आई को नहीं था ना चीज, आएगी सबने। देखो काट कुटा 6 और 14 बची, 6 और 19 बची। ठीक है, तो 6 ने 19 गुणा करो कितना हो जाए? 114 हो जाए। अब देखो और बट बेच रही है वो है अंकित मूल्य, वो कहीं है अंकित मूल्य, इनमें 5% छूट देन बेच रही है वो, मतलब वो कहीं को एसपी, वो कहीं को आपने एसपी यानी विक्रय मूल्य 114 में बेच रही है। कितना में बेच रही है? 114 में बेच रही है, 144 में कितना बेच रही है? 114 में बेच रही है। अब आपने कहीं पूछा है लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, तो 100 रुपये की वस्तु 114 में बेचे, कितना लाभ भाई? 14 लाभ भाई। 100 में जितना बेचे उतना लाभ दिया करें, तो आप उत्तर कितना आएगा? 14%। बिनो जरूरत पड़ी कहीं बिन सवाल नहीं, 1200 जरूरत नहीं पड़ी आपको, तो मैं 1200 काम लेना उत्तर निकाल दूँ, पर कोई मतलब नहीं आए 14%। ठीक है, आप 1200 ले फिर क्रय मूल्य निकालो, क्रय मूल्य 1000 रुपया आए हमारे हिसाब में, और फिर बाद में विक्रय मूल्य निकालो, विक्रय मूल्य की आई हाँ 1140 आई, तो कितनी आई और निकालो, लास्ट माना 14% ये। तो मैं आपने कहीं बताई मैं क्यों जिन टाइम कोई आंकड़ा दिया हुआ है और बिन बाद में बाकी चीजें दी हुई है जिनकी प्रतिशत में दी हुई है, लाभ और हानि जितक होता है, और उत्तर भी प्रतिशत में पूछे, तो मेन मूल्य कोई मतलब नहीं है। समझ गया? टाइम बचे उन वास्ते आ चीज आई गल समझ में आप रहे, आगे बढ़ो। बिन जड़ो एक सवाल हमारे साहब एक है और है, एक टेबल लैंप का अंकित मूल्य, टेबल लैंप है कोई बिन अंकित मूल्य है 1500 रुपये, बिन 1500 रुपया छपी उड़ा है। यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक है, अब अंकित मूल्य जो क्रय मूल्य 20% अधिक है, सेम सवाल आगे बनाओ, और टेबल लैंप को 10% की छूट पर बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सवाल समझ में आएगा कि भाई एक कोई लैंप है टेबल मत रखना लो, बिनो अंकित मूल्य है जो 1500 रुपया है, कितना है? 1500 रुपया है, और वो क्रय मूल्य 20% अधिक है। ठीक है, क्रय मूल्य 20% अधिक है, और फिर अंकित मूल्य में वो छूट देवे, अंकित मूल्य में 10% छूट देवे, मुंड धो लो। ठीक है, अंकित मूल्य में 10% छूट देवे तो बिन कितो लाभ है वो बताओ। 8% आएगा, बहुत बढ़िया। देखो मैं मान लू वस्तु क्रय मूल्य की, तो मान लू 100 रुपया मान लियो मैं सीपी, सीपी का ही मान लियो 100 रुपया, सीपी दियो नहीं, मैं 100 रुपया मान लियो, तो वो कह रही हो कि 20% अधिक अंकित करता है। कितना अधिक करें? यदि अंकित क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, यानी क्रय मूल्य 100 है, इनमें 20% अधिक अंकित करे, तो 8 का आई एमपी आई, और वो एमपी कितना आ जाए? 120 आ जाए। ठीक है, एमपी कितना आएगा? 120। अब इन एमपी मात यानी अंकित मूल्य मत वो छूट दे, और टेबल लैंप को 10% की छूट पर बेचा जाता है। अब जिसकी मत रेट लिखो बिन मत छूट दी, छूट कितने देवे? 10% ही। अब वो 10% छूट मत बेचे, 10% छूट मत बेचे, बेचे इन मतलब एसपी है, 8 आई जो एसपी आई। अब भाई 100 वस्तु 120 रुपये वस्तु है, 10% छूट मत बेचे, मतलब 90/100 में बेचे। ठीक है, काट दो, 0 0 कट दो, 0 0 12 नमा 108, यानी 108 बेचे। ठीक है, समझ में आई बात? 108 बेचे। अब देखो 100 रुपये वाली वस्तु और बेचे कितना में? 108 में, तो लाभ कितना भाई? 8 रुपया लाभ है, और 100 में जी तो लाभ है, तो परसेंट में लाभ है, तो कितना आएगा? 8% आएगा। वो सवाल धीरे धीरे आसान, बार बार कर तो और आसान हो जाइए ना, जिन टाइम आपने ध्यान पड़ जाए ना पूरा मेथड, तो फिर आपने इतनी चीजें लिखनी, सीपीएम या 20% लिखना नहीं पड़ता, 3 चीज लिखी आपसे दो निकाल दो। आगे वाला सवाल देखो, तेल के मूल्य में 20% की कमी से एक व्यक्ति 45 रुपए में 15 लीटर अधिक तेल खरीद पाता है। वैसे परसेंटेज सवाल है, मैं कराई हो आपने पता है, तो तेल का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए।
वो कह रही है भाई तेल रे मूल्य मैंने कहीं हो जाए करे 20% की कमी हो जाए, 20% है ना, 20% की कमी हो जाए तो 45 रुपये महीने 8 लीटर है। हाँ 15 लीटर तेल अधिक खरीदे, कमी हुई इन्हों मतलब जगह पहले लार बचे दिन में बोल रहे तो तेल खरीदे वो कितना हो जाए 15 लीटर और अधिक आ जाए 45 रुपये। एक आदमी है फिक्स 45 रुपये तेल लगे कि भाई महीने हमारे 45 रुपये तेल खर्च हुए, ठीक है। और वो गए बिन बाजार में ध्यान गए पड़ी उनके 20% कहीं होगी कमी होगी तेल महीने, 20% सस्ता होगो तो ही बोकी होगा मन 45 रुपये तेल दे दो आप तो हमेशा ले तो इनको 15 लीटर ज्यादा आयो, 15 लीटर तेल कहीं आयो ज्यादा आयो, 15 लीटर तेल अधिक खरीदता है। तो आपने लास्ट में पूछो है तेल का प्रारंभिक मूल्य है, जिन टाइम तेल रो मूल्य कहीं हो तो जिन टाइम ज्यादा नहीं आओ तो पहले रो मूल्य बताओ। अब देखो आपने यदि वर्तमान मूल्य पूछ ले बढ़ा हुआ घटा हुआ मूल्य पूछ ले तो आसान है, आपने पूछ ले बढ़ा या घटा हुआ मूल्य पूछ ले, भाई वर्दी वजन बढ़ी और कमी वजन कहीं भाई घटी बढ़ा हुआ, अपन बात वो पूछ पहले का और अपन निकालना सब पहले आपने निकालना पड़ेगा पहले और पूछ ना तो भी आपने बढ़ा या घटा हुआ निकालना पड़ी, ठीक है। तो बढ़ा हुआ निकालो, 45 रुपये की बात करियो, कितना बात करियो है 45 रुपये की बात कर रही है, ठीक है। और कहीं हो रही है 20% की कमी हो रही तो आप 20% की कमी मत निकालो ना, सीधा 20% निकाल दो, वही कर दो सीधा 20% निकाल दो, चाहे वर्दी हुआ चाहे कमी हुआ आपने नहीं करना है सीधा 20% निकालना है। 20/100 कट्टे बिन काटो, जीरो जीरो काट दियो, जीरो जीरो काट दियो, 45×90 900 रुपये होगा, ठीक है। अब 900 रुपये कितना रहा है पूरा बेड़ा है 15 लीटर का, ठीक है। तो आप इनमें 15 भाग भी जाना पड़ी क्यों 15 लीटर में है ना, हाँ तो 15×6=90 60 रुपया। अब 60 रुपया प्रति लीटर तेल कद हुई हो 15% की कमी यार बाद में होगो, ठीक है। 15% की कमी यार बाद में 60 होगो पर अपन कमी यार बाद में नहीं पूछियो है, आपने पूछियो पहला रो तो पहला निकाल दो, तो 60 रुपया प्रति लीटर अब है, अब क्यों है क्योंकि 20% की कमी होगी इन मतलब वो अब कितना बिक्री है 80 में बिक्री है, 20 की कमी होगी मतलब 80 में बिक्री 80 बराबर है, पहले का मूल्य ज्ञात करो, पहले का मूल्य हमेशा कहीं अगर है 100% अपना आप में कहीं अगर है 100% अगर है तो आप 100 गुना कर दो, कट्टे हुए काटो, देखो जीरो जीरो कट गो, 4 2 बार कट गो, 4 25 बार कट गो, ठीक है। और वो कट गो 2 3 बार, 3 × कितना होगा 75, 3 × 25 75 रुपये किलो, यानी पहला 75 रुपये लीटर हो तो पहला कितना हो तो 75 रुपये लीटर, और अब कितना होगो 60 रुपये लीटर, कमी होने वजह कितना होगो 60 रुपये लीटर, अपन पूछे पहला का मूल्य ज्ञात करो तो पहले का मूल्य कितना आएगा 75 रुपये आएगा, समझ आई। आप निकालना तो आपने पहला बढ़ा हुआ मूल्य निकालना पड़ी, ज्यादातर तो बढ़ा हुआ घटा हुआ मूल्य पूछे आपने पहला पूछ ली तो बढ़ा हुआ मूल्य निकालने बाद में आप निकली पहला मूल्य निकाल तरीको बता दी मैं। एरो क्वेश्चन एक और है परसेंटेज में और पढ़ा अपन याद रही वाला बात, तो सवाल चेंज हो ठीक है। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 111 रुपये की वृद्धि होने पर 25% की हानि 12% के लाभ में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, देखो वस्तु आप मान लो मूल्य मान लो 100 रुपये, कई बात है भाई सवाल कहीं आता ज्यादा लगे हूँ हार्ड लाग रही है ज्यादा, तो आपको नींद आ रही है मेरे को पता है थोड़ी थोड़ी, हाँ आपको भी आने का विचार कर रहा है और आप रहे नींद कम ली है 2 घंटे ही लिए क्यों हुई फोन 2 घंटे होगा फोन रो चक्कर तो बूंदो है भाई, एक दो चीजें है फोन में मैंने हटा दो, इंस्टाग्राम है ठीक है, फेसबुक है तो फेसबुक है, हाँ एन हटा दो टाइम कम हो जाए अपना आप। मैं भी तो नहीं रखू, मैं तो कोई रखू जैसे पोस्ट लगानी है तो डाउनलोड करूँ पोस्ट लगाने बाद हटा दो, हाँ वापस हटा दो, आप स्टोर लगवाने में भी तो स्टोर ला दे कौन कई बार लगानी है पसंद रही हो तो 2 घंटा लाग जावे है, कौन सा आज मैं पढ़ा या नहीं भी मैं एक अग्निवीर में एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 111 की वृद्धि होने पर 25% की हानि 20% का लाभ, मतलब तो पहला हानि होती कोई वस्तु मान लो क्रय मूल्य है 100 रुपया, अब इनमें कितनी बेच तो हानि होती 25%, इन मतलब मैंने 75 में बेचनी पड़ती भाई हानि हुआ मतलब कितना है 25% हानि हुआ मतलब 75 में बेचू मैं, ठीक है मैंने 75 में बेचना पड़ता हूँ पर मैं 111 रुपया जिन टाइम वृद्धि कर दी इन महीने तो हानि कितना में चेंज होगी 12% लाभ में होगी, यानी 112 में बिकनी होगी भागी वस्तु 12% लाभ में होगी, अब समझ में आई भाई।
जिकी वस्तु में 25% हानि मत बेच दो, घिचे में बेच दो, और अब मैं जिन टाइम में बेचूँ 1 रुपया में ज़्यादा बेचूँ तो मन 12% लाभ है 112। अब पहला वस्तु बचती बिकती 75 में, अब बिके 112 में, तो कितना लाभ है? 25 रुपया होगा, 12 रुपया पे होगा, 37 रुपया होगा। कितना होगा? 37 रुपया, यानी 37% अधिक होगा। कितना होगा? 37% अधिक होगा। ठीक है, 37 अधिक। पर क्वेश्चन वालों क्या कह रही हो? 111 में अधिक बेचे। क्वेश्चन वालों क्या कह रही हो? 111 में। 111 है जो कितना है? 37 के बराबर है। आपने पूछ लिया लास्ट में करे मूल्य, और करे मूल्य या करे 100। अब एक में इतनी तेज बचा आ चीज एक सीधी याद रख लो। 37 इंटू 3 111 है, सीधा याद रखना। 37 इंटू 3 कितना है? 111। ठीक है, कई बार पूछ लगे एक संख्या है वो 3 और 37 से भाजी है तो वो किससे भाजी होगी? 30 और 37 से भाजी है तो वो हमेशा किससे भाजी होगी? तो 111 से भाजी होगी। ठीक है, संख्या पद्धति में काम आवे तो 111 3 और 37 से भाजी अगर। अब भाई 111 मतलब है 37 इंटू 3। ठीक है, तो 37 कर जाए लार कितना बची? 3 बची। 37 रुपया गिनवाई जाए 3 बार, तो बच गया 3 इंटू 100, और 3 इंटू 100 कितना होगा? 300। तो बिन वस्तु रुपये मूल्य कितने होगा? 300। डर लागो भाई साहब ने एडी मैथ आज की करवाई है नहीं, एडी मैथ नहीं आवे ना, अगली बार में एडी मैथ नहीं आवे। इस प्रकार आप आज रो पेपर सेट होगा कंप्लीट। ये सवाल होता है जगह अपन ले लिया। ठीक है, थैंक यू।